तो चलिए आज जापान की अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। पता है, एक जमाना था 80s में जब लग रहा था कि जापान अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, पर आज वही जापान आप देखिए भारी कर्ज और घटती आबादी से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ये सब हुआ कैसे? तो सबसे पहली वजह थी अमेरिकी मदद और फिर टकराव। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ही जापान की इकोनॉमी को दोबारा खड़ा किया था, लेकिन 80 के दशक तक आते आते टोयोटा जैसी जापानी कंपनियां अमेरिकी बाजार पर छा गईं। अब अमेरिका को टेंशन हुई तो उन्होंने 1985 में जापान से प्लाजा अकॉर्ड साइन करवा लिया। इससे हुआ क्या, येन के मुकाबले डॉलर कमजोर हो गया और रातों रात जापान का एक्सपोर्ट महंगा हो गया। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत ही खत्म हो गई। दूसरी बात वो था इकोनॉमिक बबल। अब अपना एक्सपोर्ट बचाने के लिए जापान के बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल जीरो के पास कर दिया। अब सस्ता पैसा मिला तो लोगों और कंपनियों ने क्या किया, उसे नए इनोवेशन में लगाने के बजाय स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में झोंक दिया। इससे जमीन और शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगी और बन गया एक बड़ा सा बुलबुला। और जैसे ही सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई, ये बुलबुला फट गया और सारी कंपनियां और बैंक भारी कर्ज में डूब गए। और आखिर में ज़ॉम्बी कंपनियां। अब देखिए, इकोनॉमी को पूरी तरह से गिरने से बचाने के लिए सरकार ने दिवालिया हो रही कंपनियों को डूबने नहीं दिया, उन्हें पुराने कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज दिए गए। तो ऐसी कंपनियां बन गई ज़ॉम्बी कंपनियां। मतलब ना वो जिंदा थी ना मर रही थी, बस अटकी हुई थी। कोई इनोवेशन नहीं, कोई नई नौकरियां नहीं, और इसी का नतीजा था कि पूरी एक पीढ़ी, जिसे लॉस्ट जनरेशन कहते हैं, उन्हें अच्छी नौकरियां ही नहीं मिली। और इसी ने जापान के जनसंख्या संकट को और भी गहरा कर दिया। तो आप देखिए कैसे एक ट्रेड की लड़ाई, एक आर्थिक बुलबुला और कुछ गलत सरकारी फैसलों ने जापान को एक ऐसे गहरे संकट में डाल दिया जिससे वो आज तक बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है।